दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जब हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो हमें लगता है कि वो स्टॉक नेक्स्ट डे ही हमें 2%, 3%, 10%, 100% बना के दे दी। और जैसे जैसे स्टॉक में ग्रोथ होती है हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है। लेकिन किसी भी कंपनी में अगर आप देखोगे तो जो रिटर्न बनते हैं और मल्टीबैगर रिटर्न जो बनते हैं उसमें सालों साल लग जाते हैं। आप एग्जाम्पल ग्रुप में देखोगे तो इन्फोसिस को देखो, कितने रिटर्न बने हैं और कितने सालों साल लग गए, वो कंपनी हमें आज किस लेवल पे देखने को मिल रही है। वैसे ही मार्केट में बहुत सी कंपनियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ऐसा है कि अभी के टाइम पे कोई ऐसी कंपनी जो नई मार्केट में आई है, अगर हम उसको फाइंड आउट करें, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं हमारे रिटर्न भी बनेंगे। लेकिन जो ये लंबी जर्नी होती है ना, उसके बीच में आपको कई बार ऐसा भी मिलेगा जब स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम कंपनी के बिजनेस को लेकर के अपडेट रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी रह सकते हैं। तो वीडियो में कुछ एग्जाम्पल ग्रुप में मैं आपको स्टॉक दिखाऊंगा जो नए हैं, मार्केट में अभी आए हुए हैं। आप चाहो तो लर्निंग पर्पज़ के लिए उस स्टॉक को पढ़ सकते हो। मेरा कोई भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं नई कंपनी को लेकर के, तो देखिए ये कंपनी का जो काम है, ये क्या करती है, एयर कंडीशन की जो कंपनियां होती हैं उसमें देखोगे एयर कंडीशन में कॉइल्स होते हैं, तो उस वो बनाने का काम करती है। आप देखोगे यहाँ पर कैरियर जैसी कंपनियां हैं, डेकन जैसी कंपनियां हैं, और यहाँ पर वोल्टास जैसी कंपनी है, कनॉर बात करें, गोदरेज है, नंबर ऑफ कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, मदरसन की बात करेंगे तो आपको इनकी क्लाइंट देखने को मिल जाएंगी। अब इसके प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको मेटल पार्ट्स होते हैं जो कंपनी बनाती है, कॉल मैन्युफैक्चरिंग मशीन होती है, इसमें कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। आप यहाँ देखोगे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, आप देखोगे डेटा सेंटर होते हैं। हर जगह पे देखो चीज़ों को ठंडा रखने के लिए क्या होता है, कॉइल्स का यूज़ किया जाता है। खासकर आप इस एयर कंडीशन होता है वहाँ पे तो इनकी रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। अब किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमने बताया है, देखिए इस तरह के कॉइल्स होते हैं जो कंपनी बनाती है, जो रेफ्रिजरेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ देखोगे हेडर्स कॉपर पार्ट्स होते हैं, अब बहुत ही फ्लूइड स्टीम कॉइल्स होते हैं और सीट मेटल पार्ट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें कंपनी बनाने का काम करती है, जिसका यूज़ है अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है। देखिए इंडस्ट्री लीडर के रूप में कंपनी देख सकते हो आप। हालांकि कंपनी नहीं है, अभी मार्केट में आई है, लेकिन काम करते हुए इसको बहुत साल हो चुके हैं। तो ये सब देखना इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो स्पेशलिस्ट इन फिन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के रूप में कंपनी का स्पेशलिटी देखने को मिल जाती है। ये तो था कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर आप नाम देखना चाहते हो तो कंपनी नाम है KNR हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। अगर आप एक दिन का चार्ट देखोगे तो 10-11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करते हैं कब से कंपनी आई है, तो 3 अक्टूबर से देखने को मिल रही है। अगर हम 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन या स्मॉल कैप कंपनी को फाइंड आउट करें तो ये कंपनी हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि सिर्फ तेज़ी देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, हमें कंपनी के बिजनेस को लेकर के फोकस करना है। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग, FIS की, डोमेस्टिक की, इनकी होल्डिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग आपको 17.80 तक देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ा बोरिंग चीज़ों में चले आते हैं, रिजर्व तो 9 करोड़ से 400 करोड़ तक रिजर्व जा रहे हैं। बोरिंग आपको कम होती दिख रही है, 53 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 400 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग 48 है। जो चीज़ें मुझे ऑनलाइन देखने को मिलती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई अपना व्यूज़ नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे जो कंपनी की सेल्स है 76 करोड़ की थी, 308 करोड़ देखने को मिल रही है। और कंपनी को लेकर के मेरे जो व्यूज़ हैं, कंपनी भविष्य में कैसा कर सकती है, मुझे लगता है कंपनी ऐसा कर सकती है। आपकी क्या व्यूज़ है मेरे साथ जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। हालांकि जो डेटा दिखा रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा था, ये आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 40 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। और बात करें इस कंपनी की, तो इसका भी क्लाइंट आप देखोगे ACC है। आदित्य बिरला की बात करें यहाँ पर, तो नंबर ऑफ बड़ी कंपनियां जो है, बजाज हिंदुस्तान की बात करेंगे यहाँ पर, और बलरामपुर चीनी मिल्स की बात करेंगे, इस आपको इनके क्लाइंट मिल जाएंगे। BK बिरला ग्रुप की बात करेंगे, बड़े बड़े ग्रुप हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ में। और कंपनी ये भी नई है जो मार्केट में अभी आई हुई है। अगर आप थोड़ा कंपनी के बारे में देखोगे, बिजनेस के बारे में देखोगे, कंपनी के क्लाइंट के बारे में देखोगे, तो आपको पता चलेगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, कंपनी कितने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम कर रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस किया होगा, तभी इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। JP ग्रुप की बात करोगे, लेफॉर्ज की बात करेंगे, ये सब देखने को इंपॉर्टेंट हमें मिलता है। हालांकि अगर आप कस्टमर्स की बात करोगे तो लगभग आप देखोगे काउंटिंग बढ़ती जा रही है, लगभग 84 कस्टमर देखने को मिलते हैं। अवार्ड्स कंपनी मिल चुके हैं, अलग अलग कंट्री में कंपनी सर्व करती नजर आती है। लगभग 34, 30, 45, 48 कंट्री देखने मिल जाएगा। कल लगभग 10,000 प्रोजेक्ट है जो कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। अगर आप देखोगे ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, हरनॉन होते हैं, ये वेल्डिंग एंड कटिंग इक्विपमेंट होते हैं,
ये इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर थर्मल स्प्लिट पाउडर होता है, कंपनी बनाती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो कंपनी काम करती नजर आती है। आप देखो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्विसेज देखने को मिलती हैं यहाँ पर, और वेल्डिंग कंज्यूमेबल ड्यूरेबल आइटम है जो कंपनी बनाने का काम करती है यहाँ पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात करें दोस्तों डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड की। आप देखोगे जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं। पिट्टी इंजीनियरिंग की बात करें, हम बात कर रहे थे। अगर आप देखोगे तो जो रेफ्रिजरेशन के साथ में जो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है, तो जो कंपनियां इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रही है ना, उनमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप ये देखोगे अक्टूबर में कंपनी आई है, 1200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक छोटी कंपनी है। तो ग्रोथ का पोटेंशियल आप आइडिया लगा सकते हो किस तरह से में देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देखोगे इसमें प्रोमोटर होल्डिंग तो अच्छी खासी होल्डिंग है। FIS की होल्डिंग देखने मिलेगी, पब्लिक होल्डिंग आपको 18.82 तक देखने को मिल जाती है। वही चीज़ अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे, देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं अगर, तो हमारे व्यूज़ के साथ में तभी स्ट्रॉन्गनेस देखने की मिलेगी, हमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब कंपनी के पास काम अच्छा देखने मिलेगा। रिजर्व कितने हैं? 84 करोड़ से 183 देखने मिल रहे हैं। बोरिंग 34 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ देखोगे पहली कंपनी कितनी थी? 154 करोड़ की थी, जो कि 200 हुई, 250, 277, और लगभग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 11 करोड़ से 31 करोड़ तक देखने को मिल जाता है। हाँ, वैल्यूएशन की अगर बात करेंगे तो 43.5 है। इंडस्ट्री भी देखोगे तो 31.9 देखने को मिलता है। तो स्टॉक की बात करेंगे तो कंपैरिजन में थोड़ा वैल्यूएशन का हाई देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बात करें तो 19.7, 17.6 देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। थर्ड कंपनी दोस्तों बात करें, देखिए इसके भी क्लाइंट BMW, रॉल्स रॉयस की बात करेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, इनके क्लाइंट देखने मिलेंगे। और यहाँ देखोगे वॉल्क्सवैगन की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, कल्याणी की बात करें, भारत फोर्ज है, और यूनिपार्ट्स ग्रुप की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ कंपनियाँ, रोलेक्स, रोल ड्रिंक की बात करें, यूनिपार्ट्स ग्रुप तो है, हर्षा इंजीनियरिंग की बात करते हैं, नासा इनका क्लाइंट है, मर्सिडीज बेंच की बात करते हैं, फिएट है, और बॉम्बार्डियर की बात करते हैं। सब वो इनके क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। अभी कंपनी किस तरह का काम करते नजर आती है, देखिए कंपनी के हम वेबसाइट में जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पायनियर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द, किस में काम करती है? मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी है। AI इंडस्ट्री 4.2 टूल्स एंड मेटल इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। उसके अलावा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पर एरोस्पेस में भी कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है, तो उसके लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। फिर दोस्तों अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंडस्ट्री तो वह है सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर में भी कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। तो आप देखोगे एक ही कंपनी में सारी खूबियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा ई-व्हीकल में भी कंपनी का काम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोकस देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं, कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, भविष्य में कंपनी का विजन क्या है उसको समझेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम भविष्य के लिए बात करें तो ये दिखाने का पर्पज़ क्या है, मैं सिर्फ नाम दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप कंपनी के बिजनेस में किस तरह से समझ सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रह सकते हो। इसका नाम है ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड। 1000 के प्राइस में एक दिन में 2.5% की तेजी है। 6 महीने का चार्ट देखो तो पता चलेगा। हालांकि कंपनी भी आपको जनवरी 25 से देखने को मिल रही है यहाँ पर, और लगातार इसमें ग्रोथ ही देखने को मिली है। 151% तक की रिटर्न है। 24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब इसमें भी अगर आप देखते हो यहाँ पर तो प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं? 62.55% की होल्डिंग है। वहीं अगर हम बात करते हैं FIS की, DIS की, तो इन्होंने अच्छी होल्डिंग बना के रखी है। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रिम हो रही है, लगभग 20.65 तक जाती हुई दिख रही है यहाँ पर, जिसमें और भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। देखोगे परेश की लगभग 5.41 है, विजय मोहनलाल की बात करें 5.41 है, हेमंत की बात करें 1.10 है। बैलेंस शीट की बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी का पैसे कितने हैं। 216 करोड़ थे, फिर देखिए 77 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर देखिए 1319 करोड़ हो गए। वहीं बोरिंग की बात करेंगे तो लगातार कंपनी की जो बोरिंग है वो कम होती हुई दिख रही है यहाँ पर। सेल्स ग्रोथ की बात करोगे तो 900 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 1300-1400 करोड़ जाती हुई दिख रही है। प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो लॉस में ही कंपनी थी, लेकिन अभी देखोगे 151 करोड़ से 215 करोड़ हमें पॉजिटिव में आती हुई दिख रही है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होती हैं। आई होप ये वीडियो के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मेरा दोस्तों एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पिन कमेंट दे दिया, वहाँ जाकर के आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट्स हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो मार्केट की अपडेट्स होती है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ, जिससे क्विक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप जो भी डिसीजन लेना होता है आप क्विक ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं पर्सनली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है मैं पर्सनल वे पे, वो भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। तो जरूर उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल को कुछ एप्रिसिएशन देना चाहते हो तो लाइक का बटन दबा के आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।